नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कुर्सी संभालते ही विकास कार्यों की रिपोर्ट लेना शुरू कर दिया है और ऐसा लग रहा है मानो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता किसी भी विभाग में ढिलाई कतई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और इसीलिए आधी रात फिर सीएम अधिकारियों के साथ जो है वो काम की रिपोर्ट ले रही थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आधी रात को भी सीएम अधिकारियों से काम की रिपोर्ट लेने पहुंची थी। बीती रात आउटर रिंग रोड पर हो रहे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारी और स्थानीय विधायक दीपक चौधरी से काम की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने बिरहा मौजूद मुकरबा चौक से मधुबन चौक तक हो रहे सड़क निर्माण कार्य के निरीक्षण के बाद मॉनसून से पहले आउटर रिंग रोड को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के आउटर रिंग रोड समयपुर बादली पुलिस स्टेशन के नजदीक रात करीब 12 बजे सीएम रेखा गुप्ता सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने न सिर्फ सड़क निर्माण कार्य का जायजा लिया बल्कि अधिकारियों और ठेकेदारों को ये निर्देश भी दिए कि सड़क निर्माण कार्य में किसी भी तरीके से क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री मीडिया से जानकारी साझा करती हुई भी नजर आई। क्या कुछ वो कह रही है, जरा एक बार खुद सुनिए। आज रिंग रोड, आउटर रिंग रोड पे मधुबन चौक से लेके मुकरबा चौक तक रोड के दोनों तरफ डेंस बिटुमिन का काम यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि 12.5 करोड़ की लागत का ये काम है। आप सब देख पा रहे हैं कि रिंग रोड को ठीक करने का काम इस समय यहाँ चल रहा है। दोनों तरफ मधुबन चौक से लेके मुकरबा चौक तक पूरा 2 लेयर का काम यहाँ पे किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में रिंग रोड से गड्ढों को हटाया जा सके, एक साफ सुथरी समतल रोड दिल्ली की जनता को मिल सके, क्योंकि रिंग रोड वो रोड है जो सबसे ज्यादा चलती हुई है। और हम लोग यहाँ पर इस काम का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। 12.5 करोड़ की लागत से रिंग रोड का ये हिस्सा ठीक किया जा रहा है। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई है, साधुवाद है कि वो अब इतने क्षेत्र को गड्ढा मुक्त पा पाएंगी। और इसके अलावा भी पूरी रिंग रोड के कामों को हम लोग करा रहे हैं। हमारा ध्येय है कि बारिशों से पहले हम रिंग रोड को पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त कर दें। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि बहुत ही जल्द दिल्ली की आउटर रिंग रोड पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। इस सड़क पर कुछ साल पहले काफी बड़े गड्ढे थे, जिसकी वजह से कई बार हादसे हुए और अब मॉनसून से पहले इस सड़क को बनाने का कार्य शुरू कर दिया है और दावा किया जा रहा है कि पूरी आउटर रिंग रोड को मॉनसून से पहले गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। यानी साफ तौर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार अपने काम के प्रति जिम्मेदारी निभा रही हैं और इसमें किसी तरीके की कोई ढिलाई उन्हें नहीं चाहिए। इस मुख्य सड़क के निर्माण कार्य को लेकर मुख्यमंत्री कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री करीब 12 बजे आधी रात को निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए पहुंची। जहां भी कमी पाई गई उसको दुरुस्त करने और बेहतर क्वालिटी से काम करने के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए। सड़क निरीक्षण के दौरान स्थानीय महिला और छोटे बच्चे भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से हाथ मिलाते नजर आए और अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए। और जैसा कि आपने रेखा गुप्ता को सुना ही, उन्होंने बताया कि 12 करोड़ की लागत से ये कार्य जो है किया जा रहा है और इसे काफ़ी ज़्यादा, अगर आप कहेंगे कि सीरियसली लेते हुए, इसे जितनी भी जल्दी इस कार्य को ख़त्म किया जा सके और जितनी अच्छी तरीके से इस काम को किया जा सके, इस पर पूरा जो ध्यान है वो रखा जाएगा। अब जैसे कि अब सबको पता है कि आने वाले समय में मानसून भी जल्द देखने के लिए मिलेगा और जिस तरीके से दिल्ली में कई सारी समस्याएं रही, जिन समस्याओं पर कभी अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की वजह से कभी
जो है ध्यान ही नहीं दिया, कभी अपनी राजनीति की वजह से उनको काम करना ज़रूरी ही नहीं समझा। झीलों का शहर बनाने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल ने इसे नालों का शहर बना दिया, पानी में गड्ढों का शहर बना दिया, और उसके बाद बारिश में नाले के पानी लोगों के घरों में जाते रहे और कितने एक्सीडेंट हुए, कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी, कितने सारे पॉट होल्स थे जिसके वजह से आम जनता को, जनमानस को मानसून के वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती थी। और इसी वजह से रेखा गुप्ता एडवांस में ही अब इन सब चीज़ों को लेकर तैयारियां चाक चौबंद करती नजर आई, दुरुस्त तरीके से कराती नजर आई, और उन्होंने पहले ही कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ मामलों को लेकर दिशा निर्देश दे रखे हैं, चेतावनी दे रखी है। अरविंद केजरीवाल कभी जाते भी नहीं थे, एक अरसा हो गया था जब दिल्ली में आपने देखे होंगे कभी पूरी की पूरी गाड़ी जो है पॉट होल्स में चली जाती थी, उसके वीडियो आते थे, पुलिस वहां पर बैरिकेडिंग लगाती थी, उसके बाद हफ्ते भर, डेढ़ हफ्ते भर जो है उसका काम चलता था, और फिर कुछ समय बाद जब मानसून आता था वहां एक बड़ा गड्ढा देखने के लिए मिलता था, जहां कभी किसी महिला की स्कूटी फंस जाती थी, कभी कोई बच्चे के साथ महिला उस पॉट होल में गिर जाती थी, और कभी आए दिन वहां पर एक्सीडेंट होते थे। बसों में, इस बस से ट्रैवल करने वाले लोगों को भी इसी तरीके से परेशानियां होती थी। अरविंद केजरीवाल कभी सड़कों पर उतर के ना इनका निरीक्षण करते नजर आए, ना मानसून को देखते हुए कभी तैयारी करते नजर आए। लेकिन दिल्ली की ये नई सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार, हर चीज को एडवांस में कर रही है ताकि आने वाले समय में आम जनता को उन परेशानियों का सामना ना करना पड़े जो केजरीवाल के समय उन्हें नेग्लिजेंसी की वजह से करनी पड़ती थी। और यही कारण है कि रेखा गुप्ता इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से निभाने और धरातल पर इसे उतारने का प्रयास जो है कर रही हैं। यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली की सीएम ने और दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने कहा था कि दिल्ली में सारी सड़कों पर भी जो अतिक्रमण है, चाहे निगम हो, पीडब्ल्यूडी की हो, हर जगह रेहड़ी पटरी वालों ने कब्जा कर रखा है। कहा था जिस विभाग की सड़क है यदि वो शिकायत करता है तो समय सीमा के एसटीएफ एक्शन ले और हम इसकी व्यवस्था भी करेंगे। यानी सड़कों को सिर्फ गड्ढा मुक्त नहीं, बल्कि रेखा गुप्ता की सरकार सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के तरफ भी कदम उठा रही है, और इसी के लिए दिशा निर्देश भी दे रही है, अधिकारियों के साथ मीटिंग भी कर रही है। परवेश वर्मा ने यह भी कहा था कि एसटीएफ के निगम, जिला प्रशासन, पुलिस, यातायात सभी विभाग रहते हैं ताकि सामंजस्य से काम कर सके। उन्होंने कहा कि इसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होनी चाहिए, अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। दोबारा अतिक्रमण होता है तो जिम्मेदारी जरूर किसी अधिकारी की ही होगी। यानी अधिकारियों को टाइट किया गया है, ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपने काम को लेकर पूरी तरीके से जज्बे के साथ, ईमानदारी के साथ काम करना होगा, क्योंकि ये केजरीवाल की नहीं, नई रेखा गुप्ता की सरकार है जिसमें हर काम को देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर के उनका निरीक्षण करती नजर आ रही है, जैसा कि आपने वीडियो में खुद देखा है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है। ऐसे में हमने आपको बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आधी रात को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद सड़कों पर उतरी और उन्होंने कहा कि मानसून से पहले बाहरी रिंग रोड जो है गड्ढा मुक्त होगी। वहां पर निरीक्षण करती नजर आई, अधिकारियों को जो भी दिशा निर्देश है वहां पर दिशा निर्देश जो है देती नजर आई। 12 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है। उन्होंने नारियल भी फोड़ा वहां पर, और उसके बाद मिठाइयां भी बांटी और उनको माला भी पहनाया गया, और उसके बाद जो है निरीक्षण करने के बाद दिशा निर्देश देकर वहां से वो मीडिया से बातचीत करने के बाद अपने घर वापस लौट गई। तो ऐसे में आपने बयान भी सुना और आपने इस मामले को भी जाना है, और इस पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।